सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में हमारा विषय संधि का चला हुआ था। लास्ट क्लास में हमारी दीर्घ संधि हो गई थी। आज हम गुण और वृद्धि ये दो संधि करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुण संधि में जो गुण होते हैं क्या होते हैं, जो गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, गुण होते हैं जो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, ओ और आर। आर में जो र हलंत होता है, ठीक है। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ए, ओ और आर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 गुण हैं, ये गुण संधि जब होती है तो कब होती है, किस स्थिति में होती है, तो क्या स्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर अ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए गुण होगा आपका। कौन सा गुण होगा? ए गुण होगा। और जहाँ पर अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? आपका गुण ओ गुण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा अ या आ के बाद री आए, अ या आ के बाद री आए तो वहाँ पर हमारा अर गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 3 गुण होते हैं हमारे। ये तीनों गुण मैंने आपको बता दिए हैं, किस स्थिति में ए होगा, किस स्थिति में ओ होगा और किस स्थिति में अर गुण होगा। तो इन तीनों के जो उदाहरण हैं मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्व प्लस इच्छा, जैसे अ के बाद यहाँ पर ई आई है, अ मतलब व के अंदर जो अ है वो और ई है जो ये, तो अ प्लस ई क्या होता है? ए होता है। तो स्व में स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा बन गया। यहाँ पर अ प्लस ई दोनों को मिला करके ए बन गया, इसलिए क्या बन गया? आपका स्वेच्छा बन गया। ऐसे ही नर प्लस इंद्र, यदि हम लिखेंगे नर प्लस इंद्र, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे नर प्लस इंद्र, तो ये र के अंदर जो अ है ये और ये ई, तो क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा और ए बनते ही नरेंद्र शब्द बन जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नर प्लस ईश। देखो अ के बाद बड़ी ई आ गई तो क्या बन गया? ए बन गया, नरेश हो गया। यथा प्लस इष्ट, आ के बाद ई आया, ए बन गया, यथेष्ट बन गया। लंका प्लस ईश, तो आ के बाद बड़ी ई आ गई, क्या बन गया? लंकेश बन गया। ऐसे ही ओ और अर के उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ। सूर्य प्लस उदय, अ के बाद क्या आ गया? ऊ, तो क्या बन गया? ओ, सूर्योदय बन गया। जल प्लस ऊर्मी, अ के बाद क्या आया? ऊ, बड़ा ऊ मतलब, तो क्या बन गया? जल ऊर्मी बन गया। ऐसे ही अ के बाद जब री आता है, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो अ और री, अ प्लस री दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? अर बनता है। तो आपका क्या बन जाता है? ये सप्तर्षि बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा प्लस ऋषि, यदि हम करेंगे ब्रह्मा प्लस ऋषि तो आ प्लस री मिलकर के क्या बन जाएगा? आपका ब्रह्मर्षि बन जाएगा। तो बच्चों ये आपकी थी गुण संधि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। जैसे 3 गुण होते हैं, ऐसे ही 2 प्रकार की वृद्धि होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की वृद्धि होती हैं। कौन कौन सी है? ऐ, इसको ए नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? ऐ और औ, ऐ और औ 2 प्रकार की वृद्धि हैं। तो ये जो ऐ और औ ये किस स्थिति में बनती है? वृद्धि कब होती है? जब अ के बाद अ या आ के बाद ए या ऐ आए, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वृद्धि आपकी क्या बन जाएगी? ऐ वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या औ हो, अ या आ के बाद ओ या औ हो तो आपकी औ वृद्धि हो जाएगी। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, अ के बाद क्या आ गया? आपका ए आ गया, अ के बाद मतलब ये अ है और ये ए है, तो क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है।
तो अ के बाद यदि ए आया है तो क्या बन गया, एकैक बन गया। ऐसे ही परम प्लस ऐश्वर्य, अ के बाद यदि ऐ आया है, अ के बाद ऐ आया है तो क्या बन गया आपका, परमैश्वर्य बन गया। क्या बन गया, परमैश्वर्य। ऐसे ही वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो अ के बाद क्या आ गया, ओ आ गया, अ के बाद क्या आया, ओ, तो वनौषधि बन गया, औ बन गया आपका ये वाला, ठीक है, वनौषधि। और परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, तो अ के बाद क्या आया आपका, औ आया, तो आपका ये परम औषध बन गया। क्या बन गया, परम औषध। तो बच्चे इस प्रकार से आज आपके गुण संधि और वृद्धि संधि दो संधि हो चुकी हैं। तो आपने इनको ध्यानपूर्वक देख लिया है। आपने इसके 10-10 एग्जाम्पल, यानी कि गुण संधि के 10 उदाहरण और वृद्धि संधि के 10 उदाहरण आपने अपनी मर्जी से लिखने हैं। धन्यवाद।